आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली कर्तव्य पर्व पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा और आजादी अमृत महोत्सवाक समापन समारोह में शामिल भई। आज देशाक पहल गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवसाक रूप में मनाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंघल नैनीताल जिला कुंवरपुर न्याय पंचायत बटी खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ करो और चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज बटी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। समाचार नगदगाड़ में नारायण दत्त पाठक। आप समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा और आजादी अमृत महोत्सवाक समापन समारोह में शामिल भई। यो कार्यक्रम में श्री मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक शिलान्यास करो। प्रधानमंत्री देशाक युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंचक ले शुभारंभ करो। यो अवसर पर श्री मोदी देश भर हजारों अमृत कलश यात्रियों के संबोधित करो। गौरतलब है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के व्यापक सफलता मिली छू। ये में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों बटी 2,30,000 है ज्यादा शिलाफलकम निर्मित करी जा रही। यह अभियानक समर्थन में पंच प्रण के दर्शोनी वाल लगभग 4 करोड़ सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड करी जा रही। युवा अभियानक तहत देश भर में 2 लाख वीरों को वंदन कार्यक्रम आयोजित करी चुको। आज देशाक पहल गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवसाक रूप में मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राज्य विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी खेलकूद और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन करी गो। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए 24 पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट सेवा पदक और 48 पुलिसकर्मियों के सेवा पदक सम्मानित करी गो। उत्तरकाशी जिले में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को कि भारतक पहल उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अनेक रियासतों के भारत संघ में एकीकृतकरण में अहम भूमिका निभाई। स्टेट्स थी, आपको मालूम है, सबको एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इस देश को आज़ादी दिलाने में स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं और देशवासियों से यही निवेदन करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो सोच थी भारत को लेके, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कार्यशैली थी उसको अपनाते हुए इस देश को और सशक्त बनाने में अपना योगदान। ये क्रम में आज आकाशवाणी और दूरदर्शन देहरादून केंद्र निदेशक अशोक सचानेल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के देशक एकता अखंडता व सुरक्षा के अक्षुण्ण बना रखने की शपथ दिलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातक एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल भई। प्रधानमंत्री देशाक पहल गृहमंत्री जयंती पर गुजरातक एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुष्पांजलि अर्पित करी। यह अवसर पर श्री मोदी को कि तुष्टिकरण राजनीति देशाक विकास में एक ठुल बाधा छू। प्रधानमंत्री को कि कोयले मिशन भारताक लीजी असंभव नहीं है। उन्होंने कोविड और आतंकवाद हैं कश्मीर की मुक्ति और अनुच्छेद 370 के लिए बात कही। आकाशवाणी आज सरदार पटेल स्मृति वार्षिक व्याख्यान प्रसारित करल। यो वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यो व्याख्यान दियाल। यो व्याख्यान सरदार पटेल जयंती के अवसर पर आज रात 9:30 बजे बटी 10 बजे के बीच आकाशवाणी पूरे नेटवर्क पर प्रसारित करी जाल। श्रोता आकाशवाणी गोल्ड, रेनबो, इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल पर ले सुन सकनी। व्याख्यान अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ले उपलब्ध होल। टिहरी जिले में पढ़ने लिखने की संस्कृति के बढ़ावा देने उद्देश्य शिक्षा विभाग पुस्तक यात्रा निकाली। यात्रा के अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार हरी झंडी दिखाकर रवान करो। आकाशवाणी देखे बातचीत में मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद शेमवाल को कि यात्रा का उद्देश्य लोगन के नई किताब पढ़ने के प्रति आकर्षित करण छो।
आज ये यात्रा एडीएम सर द्वारा दी गई हरी झंडी है। ये कल्मिनेट होगी आपका पीआईसी में, और वहाँ टिहरी नगर के सारे स्कूलों के प्रतिनिधि बच्चे और शिक्षक वहाँ मौजूद होंगे। वहाँ पर पुस्तकालय की मेंबरशिप का कैंपेन हम चलाएंगे, और उसके बाद एक संकल्प होगा कि हम हर हफ्ते पुस्तकालय में कम से कम एक दिन व्यतीत करेंगे। शिक्षक हो, नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, स्कूली बच्चे हो। तो ये अभियान इसका हिस्सा है कि टिहरी का सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो पढ़ने लिखने वालों का शहर के नाम से जाना जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्याल आज नैनीताल जिला कुंवरपुर न्याय पंचायत बटी खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ करो। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र हजारों खिलाड़ियों प्रतिभाग करो। यह अवसर पर राज्यपाल को कि नशे हैं दूर उणाग लीजी खेलों दगे जुड़न आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गोंक प्रतिभावान नंतिन यो खेल महाकुंभाग माध्यमेल सर्वोच्च शिखर में जने क्षमता रखनी। आज खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हुआ है और अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, न्याय पंचायत के लेवल से लेकर इसको नेशनल लेवल तक मिलाना और बच्चों को वो सपना और संकल्प का एक मौका देना कि वो भी अपने दिमाग में ये सोचें, अपने सपनों में सोचें कि एक दिन वो जाकर ओलंपिक्स के पोडियम में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को एकदम लहराते हुए देखेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्याल को कि राज्य सरकार शिक्षा दगाड़ खेलों में ले विद्यार्थियों के जोड़ना काम कर रखो। उन्होंने को कि सरकार न्याय पंचायत स्तर पर विजेता रोनीवाल खिलाड़ियों के लिए सम्मानित करना फैसला कर रखो। देखिए, जो हमारे बच्चे न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर, फिर हमारे जिले स्तर पर, फिर स्टेट स्तर पर जो हमारे बच्चे जाएंगे, उन बच्चों को लगातार जो है न्याय पंचायत स्तर से जो नकद पुरस्कार प्रतियोगिता जीतने पर पहले नहीं मिला करती थी, अब हम लोगों ने ये 2023 से उसको देना प्रारंभ कर दिया है। आज उन बच्चों के संज्ञान में भी ये बात दी गई है और समाज के संज्ञान में भी ये बात दी गई है कि जब वो देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मेडल लेकर आए तो उनको सरकार में किस प्रकार से सेवा नियोजित किया जा सकता है उसका रास्ता खोल दिया गया है आउट ऑफ 10 जॉब देकर। वहाँ बागेश्वर में ले न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ का शुभारंभ करीगो। गौरतलब है कि खेल महाकुंभ 30 दिसंबर तक आयोजित करी जाल। खेल महाकुंभ जरियाल न्याय पंचायत स्तर बटी प्रदेश स्तर तक खेल प्रतियोगिता आयोजित करी जाल। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज बेटी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। समुद्र तल बटी 12,995 फीट की ऊंचाई और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली विश्व धरोहर फूलों की घाटी में यो साल 13,161 पर्यटक पुजी, जनन में 401 विदेशी पर्यटक ले शामिल छन। पर्यटकों को उड़ेल पर्यटन व्यवसायियों दगाड़ होटल व्यवसायियों और वन विभाग के लिए भयल आमदनी है। गौरतलब है कि फूलों की घाटी हर साल 1 जून बटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहूं। घाटी में रंग बिरंग फूलों 500 है ज्यादा प्रजाति खिल रोनी। ये के अलावा घाटी में दुर्लभ प्रजाति जीव जंतुओं, पौधों और जड़ी बूटियों के लिए भंडार छो। घाटी में कस्तूरी मृग, मोनाल, हिमालयन काला भालू और हिम तेंदुआ प्राकृतिक आवास ले छन। रुद्रप्रयाग जिले में निर्माणाधीन ऋषिकेश, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के जोड़ने वाल 900.3 मीटर लंबी सुरंग आर पार हैगी। सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रियों दगाड़ स्थानीय लोगों के जाम बटी निजात मिले। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह ने बता कि परियोजना के तहत सुरंग दगड़ा अलंगनंदा नदी पर 200 मीटर लंब मोटर पुल ले प्रस्तावित छे, जैक एबेटमेंटा लीजी खुदाई चल रहे। आगामी 15 नवंबर के जनजातीय गौरव दिवस मनाई जाल। ये उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून विभिन्न आदिवासी नायकों देशा विकास में दी गई योगदान प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने लीजी एक श्रृंखला प्रसारित करने लग रहा। यो क्रम में आज झारखंड साहबगंज जिला सिदो कान्हा गौरव गाथा प्रसारित करी जाने लग रहे। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 को झारखंड के भोगनाडीह गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन मांझी था। सीधो, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे। चारों भाइयों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार, शोषण और दमन के विरुद्ध आंदोलन चलाया। गौरतलब है कि सीधो कान्हा को 26 जुलाई 1856 को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। जन क्रांति को बाद में आज भी 30 जून को पूरे संताल क्षेत्र में हल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा और आजादी अमृत महोत्सवक समापन समारोह में शामिल भईं। आज देशक पहल गृहमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। राज्यपाल गुरमीत सिंघल नैनीताल जिला कुंवरपुर न्याय पंचायत बटी खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ करो और चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज बटी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। ये का दगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नक यो बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।